Hello students. Now we do two questions there on the debentures when issued at discount and are redeemable at premium. ठीक है और issued at premium and redeemed at premium as well. ठीक है we'll take first case where issued at discount and redeemed at premium and when lump sum issue is made. पूरा इकट्ठा मीन्स सारा अमाउंट मिल गया उनको लमसम इशू यानी कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी सारा इकट्ठा मिल गया कॉल्स वगैरह नहीं है कुछ सारा पैसा इकट्ठा मिलता है तो सारा का सारा किस अकाउंट में जाता है आपका डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ठीक है तो हम सिर्फ यही एंट्री करते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दैट मीन्स होल मनी हैज़ रिसीव्ड ऑल टुगेदर सो बैंक अकाउंट हाउ मच इज रिसीव्ड 500 का शेयर था 5% डिस्काउंट पे इशू हुआ सो 5% ऑफ 500 विल बी 25 रुपीज़ सो कितने का डिबेंचर हो गया 500 minus 25 that is 475 okay so bank account debited 5000 into 475 to debenture application and allotment ठीक है डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 23,75,000 8% डिबेंचर्स ये तो पूरा अमाउंट आता है जैसे शेयर कैपिटल में फुल अमाउंट हमें दिखाना होता है देर इज़ नो डिस्काउंट देर इज़ नो प्रीमियम टू बी एडेड टू शेयर कैपिटल सेम वे डिबेंचर्स ट्रीटेड 8% डिबेंचर्स में भी उसका फुल पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू आएगा ना उससे ज़्यादा ना उससे कम ठीक है तो 500 का फेस वैल्यू था तो 500 इंटू 5,000 डिबेंचर्स 25 लाख प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना प्रीमियम है दैट इज़ 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो 50 रुपीज़ हो गया सो 5,000 इंटू 50 इज़ 2,50,000 जब भी हमारा प्रीमियम होगा रिडम्पशन पे तो हमारी एक टर्म आ जाएगी डेबिट साइड पे दैट इज़ कॉल्ड टू बी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ओके स्टूडेंट्स जैसे ही हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नॉट सिक्योरिटी प्रीमियम इट इज़ व्हाट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट होता है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी क्रेडिट होता है ठीक है लायबिलिटी है कंपनी की देना है वापस तो लायबिलिटी को हमने क्रेडिट किया सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्रेडिट होगा तो सेम टाइम पे हमें देना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने का हुआ डेबिट दैट इज़ 2,50,000 का ही और डिस्काउंट क्या था इशू ऑफ डिबेंचर्स पे वो आपका था 25 पर डिबेंचर्स 25 इंटू 5,000 दैट इज़ 1,25,000 अब ये एंट्री में हमने इन दोनों चीज़ों को स्प्लिट कर दिया डिस्काउंट को भी और लॉस को भी उसको हम अल्टरनेटिव मेथड से भी कर सकते हैं डिस्काउंट और लॉस सिर्फ एक ही हेड में डाल सकते हैं और वो हेड क्या होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ठीक है और जनरली लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हम कब लिखेंगे सिर्फ इन केस ऑफ प्रीमियम रिडम्पशन अगर सिर्फ ये डिस्काउंट ही है सॉरी सिर्फ प्रीमियम और रिडम्पशन ही है डिस्काउंट नहीं है तो आएगा ही लॉस ऑन इशू और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है और प्रीमियम नहीं है रिडम्पशन पे तो डिस्काउंट ही आएगा ठीक है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नहीं दे रखा ठीक है रिडीम आपके पार पे हो रहे हैं तो हमारा ये डिस्काउंट वर्ड ही रहेगा हम लॉस नहीं डालेंगे उसको बट लॉस एंड डिस्काउंट दोनों टर्म्स हैं डिस्काउंट के साथ लॉस भी है तो डिस्काउंट लॉस के साथ मर्ज हो सकता है और लॉस नहीं है तो डिस्काउंट डिस्काउंट ही रहेगा right students so this is what we have merged both these discount and loss क्योंकि डिस्काउंट भी है और लॉस भी है दिस लॉस क्यों है क्योंकि प्रीमियम और रिडम्पशन है तो हमने दोनों को क्लब किया और हमारा आ गया 3,75,000 डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट एज इट इज़ 23,75,000 8% डिबेंचर्स यहाँ पर भी 5,000 इंटू 500 होगा नो 1 रुपी लेस नो 1 रुपी मोर क्योंकि सब मिल चुके 25 लाख प्रीमियम कितना है 5,000 पे 50 रुपीज़ 10% ओके अब रिडीम करना है आपको तो क्या होगा आपका 8% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ठीक है देन टोटल विल बी 27,50,000 टू डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में हमने इसको क्रेडिट कर दिया डी हो गया डिबेंचर होल्डर को कितना 27,50,000 डिबेंचर होल्डर डेबिटेड टू बैंक है यानी कि पे कर दिया किसको पे करा डिबेंचर होल्डर को तो एंट्री हो गई डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक अब हमारे पास था यहाँ पर लॉस है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 3,75,000 और अगर इस केस में करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 3,75,000 टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 1,25,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 2,50,000 ओके
I hope this is clear to you students. Now the next is debentures issued at premium and redeemed at premium. अब जब रिडीम किया प्रीमियम पे तो हमारा क्या आएगा, हमारा एक टर्म आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. तो क्या है, बैंक अकाउंट. अब हमारा यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में हम ले रहे हैं 100 ईच फॉर 110, 110 में दे रहे हैं 12% डिबेंचर्स 110 में, और रिडीम हो रहा है 105 में. इशू प्राइस पेबल है 30 ऑन एप्लीकेशन और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट. यानी कि सिर्फ दो ही का है आपकी इंस्टॉलमेंट, एक एप्लीकेशन है और दूसरी अलॉटमेंट की है. तो एप्लीकेशन मनी रिसीव किया आपने 10,000 डिबेंचर्स पर 30 रुपीज़ 3 लाख. बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिबेंचर्स 3 लाख. नाउ डिबेंचर्स अलॉटमेंट कितने का है आपका, कितने का, 110 का था, 30 मिल गए, तो 110 माइनस 30 विल बी, how much is there, 110 minus 30 will comes out to be 80 rupees. So now debenture allotment will be आपका 80 into 10,000, it will be 8 lakh. Now we'll write loss on issue of debentures because हमारा प्रीमियम और रिडम्पशन है, तो मैंने लॉस लिख दिया पहले ही. अभी हमें अमाउंट फाइंड करना है. लेट्स सी, 12% डिबेंचर्स पूरा अमाउंट आएगा कितना है, 30 यहाँ हो गया तो 70, 100 का है तो 100 से ज़्यादा नहीं आएगा. 30 ऑलरेडी आ चुका है, 70 और हो गया तो 70 इंटू 10,000 7 लाख. टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपये का है, 10,000 इंटू 10 1 लाख. और प्रीमियम और रिडम्पशन 100 का डिबेंचर 105 में दे रहे हैं तो 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, 50,000. सो दैट विल बी अ लॉस. ओके. नाउ 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड 10 लाख. कितने के डिबेंचर्स हैं, 10,000 इंटू 100. प्रीमियम और रिडम्पशन कितना है आपका, 5 रुपीज़ 50,000. तो डिबेंचर होल्डर का कितना ड्यू हो गया, 10,50,000. डिबेंचर होल्डर टू बैंक 10,50,000, 10,50,000. अब हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, राइट, प्रीमियम पे इशू किया था. तो हमारा जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कहाँ से राइट ऑफ करेंगे हम, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से, फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L से. तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास है कितना है, 50,000 सफिशेंट है, 1 लाख है और हमें सिर्फ 50,000 चाहिए. तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 50,000. क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स.